5,500 साल पुरानी चीज है ये, प्राचीन है, प्राचीन। इसका नाम है भोजन थाली। ये जैसे गोवर्धन में गोवर्धन पर्वत है तो कामवन में इंद्रसेन पर्वत की शाखा है। बड़ी थाली बलराम की, ये छोटी थाली कृष्ण की। ये बड़ा कटोरा बलराम का और ये छोटा कटोरा कृष्ण का। और जो शिला देख रहे हो ना, इसका नाम है कृष्णावती शिला। भगवान ने इस पर बैठ करके भोजन किया था। कृष्णावती बोली, महाराज मैं तो एक पत्थर की शिला बनूं। जो ये शिला है ना, कोई मयरी लाया हुआ है, कोई चटनी रोटी सूखी भी आए हुए, ऐसे ऐसे ग्वाल वाले खोल करके बैठ गई। तो ग्वाल खोल करके कान्हा को खवावे लग गए, कान्हा ग्वालन को खवावे लग गए। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, जैसे मधु मंगल के मुख में चाह थी तो एक मुक्का न्यों दियो, एक न्यों दियो, और मधु मंगल की जो खट्टी छाछ की फाड़ दे। अरे कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, छोटो सो कन्हैया है, हम जसोदा मैया को कहा जवाब देंगे। देखे तो ढूंढते ढूंढते आए तो दूध पीने लगे। अब ग्वाल वालन ने बड़ी गुस्सा आई, अरे दारी के सब दूध तू ही पी जाएगो, तू ही मोटो हो जाएगा दूध पी के, हमको ना देगो, हमने वो भामासुर ना पिटवायो। जब लड़ाई को टाइम हुए तो अयो मन सुखा, अयो धन सुखा, और जब खावे को टाइम तो अकेला ही खा जाएगा। किसी ने हाथ पकड़ो, किसी ने पैर पकड़ो, जैसे छीना झपटी दूध की होती है ना, तो ऊपर से ही दूध फैलता है तो वो दूध की धारा। ईश्वर गोवर्धन में गिरिराज जी और कामवन में पहली बार श्रीनाथ जी, नाथ वाले ब्रजमंडल का गौरव है। कांवरिया सेठ है। पाँव जल जाएंगे, भाग 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 तू भाग। भोजन किया था बाल गोपाल बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 5,500 साल पुरानी चीज है ये, प्राचीन है। देखो भैया, इसका नाम है भोजन थाली। हाँ जी। ये जैसे गोवर्धन में गोवर्धन पर्वत है तो कामवन में इंद्रसेन पर्वत की शाखा है। ये बड़ी थाली बलराम की, ये छोटी थाली कृष्ण की। ये बड़ा कटोरा बलराम का और ये छोटा कटोरा कृष्ण का। और जो शिला देख रहे हो ना, इसका नाम है कृष्णावती शिला। भगवान ने इस पर बैठ करके भोजन किया था। अब ये कृष्णावती शिला कैसे बनी, ये कौन थे? एक राजा थे, कुमलाश राजा, अयोध्या के रहने वाले। हाँ, अयोध्या के, राम के वंश में। तो उनकी कोई संतान नहीं थी। उनने घोर तपस्या की, तब एक कन्या पैदा हुई। उस कन्या का नाम रखा उनने कृष्णावती, राजा ने। अब कृष्णावती जैसे बड़ी होती है तो राजा को चिंता लग जाती है। राजा बोले, अरे मेरी लड़की के लिए ऐसा वर चाहिए जो मेरा घर जमाई बन सके। कि उनके लड़का नहीं था। एक दिन ऐसा ही हुआ, घर जमाई बन गया। अब तो कहीं युद्ध होता है और युद्ध में ससुर जमाई लड़ने के लिए चले जाते हैं और वहाँ लड़ते लड़ते खत्म हो गए। हाँ, रह गई कृष्णावती। अब कृष्णावती बोली, मैं क्या करूं, मैं किसके सारे जीऊं, मेरा कोई नहीं है। तो उनने क्या किया कि भगवान की भक्ति की, विष्णु भगवान की भक्ति में इतनी नील हो गई कि घोर तपस्या की उनने 85 साल तक। और 85 साल बाद एक दिन अयोध्या की सरजू नदी में नहाने चली गई। और जैसे ही नहा के निकली है तो साक्षात भगवान ने दर्शन दिए, विष्णु भगवान ने। भगवान बोले, बेटा तूने इतना तप किया है मेरे लिए, घोर तपस्या की है 85 साल, अब मुझसे तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मांग लो। अब कृष्णावती ने क्या मांगा, कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है। तो कृष्णावती बोली, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई नहीं है, मैया नहीं, बाप नहीं, सब कुछ खत्म है। मैं जी करके क्या करूँगी, मैं तो एक पत्थर की शिला बनूँ। जो ये शिला है ना, ये है, ये मैं पत्थर की शिला बनूं और आप आकर के ग्वाल बाल सुंदा बैठ करके मुझ पर भोजन करोगे, आपकी झूठन गिरेगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ये कृष्णावती ने मांगा था। अब भगवान बोले, अब तो बेटा तेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अब अयोध्या में हूँ, अयोध्या में राम अवतार में, राम के बंधन, तो मैं द्वापर में आऊंगा, कृष्ण अवतार में, कृष्ण जन्म लूंगा, तब तुम्हारा उद्धार करूंगा और कंस का वध करूंगा। अब एक दिन ऐसे ही हुआ, कृष्ण भगवान ने द्वापर में जन्म लिया। कहाँ लिया? देवकी और वसुदेव के यहाँ। हाँ जी, जन्म लिया। तो कृष्ण भगवान ने नंदगाम बरसाना से कृष्ण कन्हैया गैया चराते चराते ग्वाल वालन के साथ में कामवन की ओर आते थे, कामा की। तो एक पहाड़ी पड़ती है,
जहाँ से बोलते हैं भामासुर की गुफा। अच्छा। हाँ जी, पहाड़ी। तो पहाड़ी पे गैया चलती रहती थी और अंदर भामासुर रहता था। तो भामासुर क्या करता, बोले कि एक एक करके गैया बछड़ा ने रोज की अंदर ले जावे। एक दिन बलराम जी बोले, भैया हमारी गैया बछड़ा कम हो रही है और कौन ले जाता है, जरा पता लगाओ। अब कृष्ण भगवान तो भगवान ही है, उनने पता लगाई भामासुर ले जाए। अब तो दोनों भाई ने बड़ी गुस्सा आई, दोनों भाई ने मिल करके उसको मार दिया। बड़ी खुशी हुई, अब हमारे गैया बछड़ा कोई नहीं लेगा। तब बोलते हैं कृष्ण भगवान, अब तो भैया हम थक गए, अब तो हमें बड़ी जोर की भूख लग रही है, अब तो हम खाना खाएंगे। अब खाना कहाँ खाएंगे, बैठ करके शिला पे, तो वचन दिया था ना। तो कृष्ण भगवान यहाँ आ जाते हैं ग्वाल बालन के साथ में। तो कृष्ण कन्हैया शिला पे बैठ जाते हैं और पास ग्वाल बाल बैठ जाते हैं। तो ग्वाल बालन से बोलते हैं, अरे भैया अब तुम्हारी मैया ने काका बांधो है तुम्हारे खावे के लिया, अब तो फटाफट खोल लो, बड़ी जोर की भूख लग रही है। तो सबन ने अपना खाना खोल ली नो। काई की मैया ने बाजरे की रोटी, काई की मैया ने मक्का की रोटी, कोई छाछ लायो है, कोई मैरी लायो है, कोई चटनी रोटी सूखी ले आयो है। ऐसे ऐसे ग्वाल वाले खोल करके बैठ गए। तो ग्वाल खोल करके काना को खवावे लग गए, काना ग्वालन को खवावे लग गए। ऐसी यहाँ मनिहारी लीला चली है। तो एक उनमें निहात गरीब था, कौन था, मधुमंगल। मधुमंगल के घर में कुछ खावे के लिया नहीं। मधुमंगल बोले, भगवान मेरे घर में तो कुछ खावे के लिया नहीं है, सब तो बढ़िया बढ़िया ले जा रहे हैं, मैं क्या ले जाऊं। तो मधुमंगल ने क्या किया, एक कई पड़ोसी के वहाँ से जा करके 3 दिन की खट्टी छाछ मांग करके ले आई हांडी में। तो सब तो ऐसे ही खा रहे थे, वो भगवान के सुकस के मारे पीठ फेर करके छाछ को पी रहे थे। तो कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी, कृष्ण भगवान बोले, अरे मधुमंगल क्या खा रहे हो, जरा हमको भी तो खा दो, आप क्या खा रहे हो। अरे मधुमंगल के मुख में छाछ, बोले नहीं, अरे बता तो दे क्या खा रहा है, बार बार मुख में छाछ। अब कृष्ण भगवान बोले, अच्छा तू नहीं बताएगा। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, जैसे मधुमंगल के मुख में छाछ थी तो एक मुक्का न्यों दियो, एक न्यों दियो, और मधुमंगल की जो खट्टी छाछ फाड़ गई कृष्ण के मुंह में, और कृष्ण को जो माखन मिश्री हो वो मधुमंगल के ग्रहण है। वो ऊपर से ब्रह्मा जी देख ले, ब्रह्मा जी बोले, अरे ये कैसो भगवान है, ये तो सबकी झूठन ने खाया है, ये तो ग्वारिया गंवारन की सबकी, ऐसे भगवान थोड़े होते हैं, ये तो सबकी झूठन खावे, ये भगवान नहीं है, इनकी परीक्षा लेके देखता हूँ। अब ब्रह्मा जी ने परीक्षा क्या ली, उनके गैया बछड़ा ग्वाल वाल सब ने ब्रह्मलोक ले गए चुरा करके। अब तो सालों साल डट के नीचे आते हैं देखने के लिए, देखूं मर गए होंगे दोनों भाई। तो देखे तो ऊपर इतनी गैया बछड़ा ऊपर, और उतने देखे नीचे। अब देखे त्राय त्राय करने लगी, ब्रह्मा जी त्राय त्राय, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप तो घट के स्वामी हो प्रभु, आपको पहचानने में मैंने बड़ी भूल की है, मुझसे नहीं पहचाने प्रभु, मुझे क्षमा करो क्षमा करो, त्राय त्राय। तो कृष्ण भगवान बोले, चलो छोटी मोटी गलती क्षमा किया। तो ऐसे यहाँ भोजन लीला हुई है, ऊपर दूध कटोरा मंदिर। तो दूध कटोरा कैसे बनो, तो कृष्ण भगवान ने भोजन करके ग्वाल बालन से बोले, अरे भैया हो तुम तो गैया चराओ, और मैं तो भामासुर मार करके बड़ा थक गया हूँ, तो मैं तो शयन करने जा रहा हूँ। अब शयन कहाँ, वो चोरी से दूध पी रहे थे। अब ग्वाल बाल ढूंढ डोले, अरे कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, छोटो सो कन्हैया है, हमें जसोदा मैया को कहाँ जवाब देंगे, कोई जंगल को कोई जानवर तो नहीं उठा लेगो। देखे तो ढूंढते ढूंढते आए तो दूध पीने लगे। अब ग्वाल बालन ने बड़ी गुस्सा आई, अरे दारी के सब दूध तू ही पी जाएगो, तू ही मोटो हो जाएगा दूध पी के, हमको ना देगो, हमने वो भामासुर ना पिटवायो। जब लड़ाई को टाइम हुए तो अयो मन सुखा अयो धन सुखा, और जब खावे को टाइम तो अकेला ही खा जाएगो, अकेला ही खा जाओ। किसी ने हाथ पकड़ो, किसी ने पैर पकड़ो, जैसे छीना झपटी दूध की होती है ना, तो ऊपर से ही दूध फैलता है, तो वो दूध की धार आती है, ये दूध की धार है, ये वाली। ये दूध की धार देखिए भैया, या सागर में उससे बन गया है खीर सागर कुंड। हाँ, युग में इसके 4 नाम है कुंड के, यज्ञ कुंड, अप्सरा कुंड, कृष्ण कुंड, और कल युग में ये खीर सागर। ये यहाँ को था से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे भैया। 2 चीज यहाँ है,
लक्ष्मण झूला ले, गंगा जी ले, सब कुछ यहाँ में है काम बन। मथुरा में द्वारकाधीश और गोवर्धन में गिरिराज जी और कामवन में पहली बार श्रीनाथ जी, नाथ द्वाले वाले ब्रजमंडल का गौरव है। कांवरिया सेठ है। राधे। ये किस चीज का पेड़ है? कदम को। कदम का पेड़? कदम जहाँ कन्हैया रहते थे, हाँ जी, कन्हैया इसके पास ही रहते थे, कदम के पेड़। कदम के पेड़ पे। ये बात है। कन्हैया कहते, ग्वाला कहते हो, कन्हैया कहते हो, वही है। उसका नाम ग्वाला ही पड़ गया, कन्हैया भी है। वो कितने नाम जैसी बने। मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ पर ब्लू ब्लू सा बैठा है वहाँ पे। सुदामा बैठा है शायद, तेरा दोस्त। भाग के जाना पड़ेगा। भागो भागो भागो, पाँव जल जाएंगे। भाग 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 भाग, तू भाग। ओ जल गए पैर। अरे यार तू तो जुराबी पहन गया है सुदामा। तू तो यार समझदार है भाई। देखते रहिए आप इंडिया मेरा मुंडा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अभी सेट करिए। ये लहला मुंडा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए। कमेंट इतना कीजिए कि बेला मुंडा को बोलने का कोई चांस ही ना हो। जुल्लो।